एनडीए को बढ़त मिली है। जी हां, झारखंड में एनडीए 42 सीटों पर, जी हां 42 सीटों पर है। झारखंड में एनडीए 34 सीटों पर, इंडिया गठबंधन 34 सीटों पर आगे चल रहा है। झारखंड में बरहेट सीट से हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं, धनबाद से बाबूलाल मरांडी आगे चल रहे हैं, जामताड़ा से सीट से सीता सोरेन आगे चल रहे हैं और चंपई सोरेन भी आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर बेहतर स्थिति में दोनों ही राज्यों में अगर देखा जाए तो दोनों ही राज्यों में महागठबंधन महायुति आगे दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए झारखंड में एनडीए आगे दिख रहा है। चेहरे की चमक भी बढ़ गई है। देखिए मनोज जी की तरह अदरक वाली चाय पी के राकेश जी अब थोड़ा सा एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। मनोज जी जो हैं लगातार बीच का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन झारखंड में जो रुझान आए हैं, एनडीए जो है जो 42 का जो हाफ मार्क है उसको पार कर लिया है। देखिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, झारखंड में एनडीए 42 सीटों पर आगे है, जो कि हाफ मार्क था। 81 सीट है, 42 सीट अगर जो पार्टी लाएगी वो सत्ता में आएगी तो 42 सीट में शुरुआती रुझान हो गया, 42 से अब 41 हो गया, अब 40 हो गया, 2 हो गया। असल में क्या है तत्काल ये इलेक्शन कमीशन के जहां मेरे संवाददाता मुझे भेज रहे हैं वो मैं बता रहा हूं, अब 40 हो गया। 36 पर एनडीए लगा देते हैं, लड्डू खिला देते हैं। राकेश जी जल्दबाजी तो नहीं होगी खुशी मनाने में? लेकिन यहाँ पर मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। और जिस तरह से यहाँ पर एनडीए ने पूरी अपनी ताकत झोंकी थी, जिस तरह से मनोज भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, हेमंत बिश्व शर्मा को मैदान में उतारा गया था और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी दी गई थी। और जिस तरह से यहाँ एग्रेसिव कैंपेन हुआ है बीजेपी का, इसका जमीन पर इसका असर साफ तौर से जमीन पर इसका असर दिखेगा। लेकिन करीब करीब 150 के आसपास जो मेरे संवाददाता मुझे भेज रहे हैं महाराष्ट्र से, क्योंकि वहीं पर जहां पर काउंटिंग हो रही है वहां पर वो मौजूद हैं, 150 के आसपास आलोक जी एनडीए गठबंधन पहुंच चुका है। और जो इंडिया गठबंधन है, जो महाविकास आघाड़ी है, बहुत आगे बहुत पीछे है, महायुति बहुत आगे निकल चुकी है। मुझे लगता है कि जो आरोप ज़ेबा खान लगा रही थी और उनका वो चंडीगढ़ पर पहुंच गई और चंडीगढ़ से आगे तो बहुत राजनीतिक पानी बह चुका है, बहुत सारे मुद्दे, चुनाव हो चुके हैं, परिणाम निकल कर आ चुके हैं, इलेक्शन कमीशन में पिटीशन भी लग चुकी है। लेकिन नब्ज को पकड़ना, चुनाव की नब्ज को पकड़ना, जनता की नब्ज को पकड़ना, आपको याद होगा कैबिनेट में चुनाव के कुछ दिन पहले वो आरक्षण को लेकर आए कि वहां पर जिस तरीके से आरक्षण मिलता है पिछड़े वर्ग का, बाकी के जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं उनके लिए 10% अलग से एक प्रस्ताव पास किया गया। सोयाबीन का को लेकर जो 15% तक की अगर आपकी नमी है तो